जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज पहुंचे हम CSC केंद्र चंबा, जो कि सभी का टर्निंग पॉइंट और मेन सेंटर है। यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पे मेडिकल की सुविधा लेते हैं, लेकिन कैसी सुविधा लेते हैं जिसके कारण हमारे ये नेता नहीं कहेंगे, ये समाज सेवक हैं सारे। तो यहाँ पे जो इन्होंने आज से जन आंदोलन छेड़ा है, वह जनता के लिए, आप सभी के लिए है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं कि धीरे धीरे आप लोग जुड़ेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस के हो, कोई भी पार्टी के हो, यहाँ पे जुड़े। क्योंकि बीमार होना किसी पार्टी में के उसमें नहीं है कि किसका बीमार होगा किसका नहीं। और यदि बीमार होता है तो आपातकालीन सेवा में आप सबसे पहले CSC में जाते हैं। तो CSC में क्यों नहीं जाते और प्राइवेट सेवा में क्यों जाते हैं, इसके कारण यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। आपको यहाँ पे टॉपिक देख सकते हैं आप, जन स्वास्थ्य सत्याग्रह आंदोलन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज से शुरू हो चुका है, जिसका जो कि अनिश्चितकालीन है। तो यहाँ पे टेंट लगा के बैठ चुके हैं, क्योंकि काफी समय से केवल आश्वासन दिया जा रहा था कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, लेकिन सालों बीतने के बाद भी यहाँ पे कई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण सभी लोग यहाँ से केवल रेफर सेंटर के बना हुआ है। यहाँ पे देखिए नाम भी रख दिया है BC गब्बर सिंह नेगी, विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी जी के नाम पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं, जिसके कारण आज हमारा युवा वर्ग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने में बैठ चुका है। तो हम बात करेंगे सीधे, और आपसे आग्रह है कि आप जिस भी पार्टी है, ये पार्टी का नहीं है, ये आप सभी जो आसपास के गांव हैं, क्षेत्र है, आप सभी मातृशक्ति, युवा शक्ति सभी यहाँ पे पहुंचे और इस आंदोलन का साथ दे, ताकि यहाँ पे सुविधा मिल सके। तो यहाँ पे रवि तड़ियाल जी, अंकित सजवाण जी, ये कोई नेता नहीं है। आपको पता है कि अंकित सजवाण जी का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से ABVP से बिलोंग करते हैं और केवल अपनी क्षेत्र की मांगों के लिए आगे आते हैं, और जहाँ पे कमियां होती हैं वो जरूर साथ देते हैं। तो डायरेक्ट बात करते हैं यहाँ पे। पर डॉक्टर हैं या अभी कुछ डॉक्टर हैं या नहीं है। तो आप सभी जुड़ें और इस आंदोलन का साथ दें, ताकि आप सभी को यहाँ पे जो सुविधाएं CSC सेंटर में मिलनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड के लिए यदि कोई डिलीवरी महिला बहन आ जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, उनको यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। और चाहे नेटिरी की बात करें तो नेटिरी में भी महीनों में लाइन लगी रहती है, लेकिन डिलीवरी केसेस में किस तरीके से वो मैनेज कर पाएगी। और इसी कारण यहाँ पे जन आंदोलन किया जा रहा है, जो कि अनिश्चितकालीन है। चंबा ब्लॉक हॉस्पिटल को उच्चीकरण कर उप जिला अस्पताल में परिवर्तित किया जाए। खून की जांच की उच्च तकनीकी गुणवत्ता की मशीनें जैसे टेस्ट मशीन, लिपिड प्रोफाइल टेस्टिंग मशीन तथा अन्य खून की जांच संबंधी मशीनें। नियमित सर्जन की नियुक्ति, जो मांग है इनकी, महिला रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति एवं महिला प्रसव हेतु लेबर रूम, बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति, पूर्व की भांति चंबा में अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था की जाए एवं रेडियोलॉजिस्ट की भी व्यवस्था की जाए। विद्युत आपूर्ति बाधित होने की स्थिति में अस्पताल में जनरेटर की व्यवस्था की जाए। तो आपने देखा होगा, एक आपातकालीन में ही यहाँ पे आए और किस तरीके से उनके टाँके लगाए गए, आपने उस हमारी वीडियो में देखा होगा। तो इसीलिए यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था भी होनी चाहिए। चंबा CSC में ब्लड बैंक की सुविधा की जाए, अस्पताल में संपूर्ण दवाइयों की व्यवस्था की जाए। तो निवेदक आप देख सकते हैं रविंदर रावत, ये कोई नेता नहीं है, ये छात्र नेता है, जो छात्र नेता जो सभी की हितों की बात करते हैं और किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है। तो सीधे बात करते हैं यहाँ पे रवि रावत जी, जो इस समय क्षेत्र पंचायत जी है सदस्य हैं। और यहाँ पे रवि रावत जी, आपका मतलब क्या मकसद रहा यहाँ पे बैठने का, कि इतने दिनों बाद मजबूरन आपको यहाँ पे बैठना पड़ा? धन्यवाद मेरे पास शिवम जी आपका, जो आप हर सामाजिक मुद्दों पे हर किसी के बीच में पहुंच जाते हो क्षेत्रीय मुद्दों को लेके। मैं इस आंदोलन का मेन मकसद ये था कि आप ये देखिए, छोटी सी छोटी मूलभूत सुविधाएं
मैं एक यहाँ सिर्फ जनरेटर की बात कर रहा हूँ, या लाइट जिस दिन मतलब आप कोई 7 या 8 बजे के बाद कुछ अंधेरे में कुछ भी एक छोटा सा आपको टांके तक लगाने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, दूसरी बात है जब आप शौचालय की व्यवस्था देख लो, कितनी बुरी स्थिति है शौचालय की। आज आप जाके देखना भी, आपके चैनल के माध्यम से लाइव हम शौचालय की स्थिति दिखाएंगे, किस प्रकार से उन शौचालयों की स्थिति है। ठीक है, दूसरी बात हम ये कहना चाहूँगा कि आप सरकार आज इसका बहुत सरकार एक जो ये गर्भवती महिला है ना, इनका बढ़ चढ़ कर प्रचार करे कि गर्भवती महिला का जो भी इलाज होगा फ्री होगा। लेकिन जहाँ से शुरुआत होती है, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होती है? अल्ट्रासाउंड से। लेकिन आज देख लीजिए यहाँ सबसे पहले अल्ट्रासाउंड ही नहीं, जो पहले गर्भवती महिला की जो शुरुआत है वही हमें पैसे दे के बाहर से करवानी पड़ रही है। पूर्व में जब यहाँ पूर्व में यहाँ डीएम साहब थे, उन्होंने यहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन की शुरुआत करी थी। लेकिन आज वो अल्ट्रासाउंड मशीन कहाँ चली गई? वो क्या सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए थी? कोई आज नहीं आया, उसकी फ़ोटो खिंचाई और चले गए, आज वो मशीन यहाँ नहीं है। ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं जो हम क्षेत्र के सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि आगे बढ़ चढ़कर इस पर हिस्सा लीजिए। धन्यवाद। यहाँ पे अंकित सजवान जी हैं, जिन्हें आपने देखा होगा, और कई केसेस भी इन आंदोलन के चक्कर में, उन्होंने समाज के आंदोलन के चक्कर में अपने स्वयं पे भी केस हुए हैं उनपे, हमने स्वयं देखा है। कहीं उन्हें फूड इंस्पेक्टर का नोटिस आता है, कहीं स्वास्थ्य विभाग का नोटिस आता है, अलग अलग नोटिस आता है, केवल आप लोगों के लिए वो खड़े रहते हैं। अंकित सजवान जी, बताइए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी यहाँ की क्षेत्रीय जनता को? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा भाई जी आपका, कि आप लगातार अपने व्यवसाय को छोड़कर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्र की जनता को जागरूक करने का जो काम करते हैं, उस चीज़ के लिए मैं आपका आभारी भी हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं क्षेत्र की जनता से एक ही आह्वान करना चाहता हूँ कि ये कोई मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, या रवि राव की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, राजन सजवान की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अमित भाई की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अपने अंकित भाई की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, शंकर भाई की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, या मैपाल सजवान जी की कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये हमारे क्षेत्र की लड़ाई है, क्योंकि ये हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। हम लोगों ने विगत कई दिनों से, कई महीनों से हम लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, लगातार पत्राचार के माध्यम से सरकार के जनप्रतिनिधियों को और शासन और प्रशासन दोनों को लेटर लगातार दे रहे थे। लेकिन शर्म इस बात में आती कि लगातार जिस तरीके से हम लेटर दे रहे थे, वो लगातार लेटर को इग्नोर कर रहे थे। आज हमें बेहोश होना पड़ा और क्षेत्र के लिए हम लोगों को आंदोलन प्रस्त होना पड़ा। ये हमारे पीछे 10 सूत्री मांगे हैं, सारी मांगों को लेकर हम लोग बैठे हुए, क्योंकि जब हमारी सीएमओ से बात हुई तो वो सीएससी सेंटर में आईपीएचएस मानक को मानक के तहत बोलते थे कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं। हम लोग को एक चीज़ कहना है, ये डीएम टीरी की एक फेसबुक पोस्ट है। इस फेसबुक पोस्ट में लिखा हुआ है, रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा टिहरी गढ़वाल का स्थलीय निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया गया। जिला सहकारिता समिति की बैठक में लिए गए नियमानुसार एवं दिए गए निर्देशों के क्रमांक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला चिकित्सा बौराड़ी एक अल्ट्रासाउंड मशीन तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा में स्थापित किया गया। रविवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा टिहरी गढ़वाल के निरीक्षण के दौरान अल्ट्रासाउंड मशीन को चेकअप कर 46 अल्ट्रासाउंड किए गए। इस दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को जायजा लेते हुए अस्पताल को बिजली, पानी, साफ सफाई इत्यादि की व्यवस्थाओं को भी जायजा लिया। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जब ये अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पे आ चुकी थी, 46 अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हो चुके थे, तो आज वो मशीन यहाँ पे क्यों नहीं हुई? क्या सिर्फ सोशल मीडिया की एक फेम पाने के लिए यहाँ पे आया गया था? क्या सोशल मीडिया में सिर्फ एक प्रचार करने के लिए यहाँ पे आया गया था? ये चीज़ प्रत्येक नागरिक को होनी चाहिए, जब तक हम खुद में जागरूक नहीं हुए, क्योंकि ये काम जनप्रतिनिधि का था। अगर हम किसी को विधायक चुनते हैं, लोकसभा चुनते हैं, विधायक को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वो प्रदेश की सबसे बड़ी सभा में जाए और हमारे क्षेत्रीय मुद्दों को वहाँ पर उठाए। लेकिन आज देख लो वो क्या मिलता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पास कोई भी सर्जन नहीं है। सरकार लगातार सोशल मीडिया पे चलाती है कि गर्भवती महिला का इलाज ब्लॉकों में फ्री में होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं, आज चंबा ब्लॉक हॉस्पिटल की बात करूं, तो ब्लॉक हॉस्पिटल चंबा में गायनी की कोई भी सर्जन नहीं है। हम किस तरीके से किस मुहिम पर चल रहे हैं? क्या ये सरकार की योजनाएं सिर्फ सोशल मीडिया पर ही रह चुकी हैं? अभी कुछ दिन पहले धन सिंह रावत जी का एक स्टेटमेंट आता है कि आज हमने अब सर्जन की नियुक्ति कर दी है, अब प्रत्येक हॉस्पिटल में डॉक्टर नियुक्त हो चुके हैं। तो मैं धन सिंह रावत जी को सोशल मीडिया के माध्यम से एक न्योता देना चाहूँगा कि आइए आप चंबा ब्लॉक हॉस्पिटल चंबा में और अपने परिवारजनों को यहाँ पर लेकर आइए और इस जो आपने सुविधाएं यहाँ पे दी हैं, इस सुविधाओं का भी आप भी लुत्फ उठाइए। आप भी देखें कि चंबा में किस तरीके की सुविधाएं हो रही हैं, और जो आप सोशल मीडिया पर ये डंडा पीट रहे हैं कि आज हमने हॉस्पिटलों को कर दिया है, तो एक बार आप यहाँ पर आइए, हम लोग आपके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप यहाँ पर आइए और चंबा की स्थिति को देखिए। अंकित भाई, ये बीच में रोकना चाह रहा हूँ मैं आपको, यहाँ एक्सरे मशीन है, लेकिन उस एक्सरे में जो निकलता है वो डॉक्टर, उस एक्सरे को देखने के लिए कोई डॉक्टर ही नहीं है। तो कोई फायदा है एक्सरे, इस तरीके से एक्सरे मशीन या जितनी भी मशीनरी है
बिना डॉक्टरों के यहाँ पे प्रोवाइड कराना है, या साथ में भी डॉक्टर भी हमें चाहिए। ये मेरा लगातार दूसरी बार ये आंदोलन है। पहली बार हम लोगों ने आंदोलन करके एक एक्सरे मशीन यहाँ पे लेके आई थी, उसके बाद आज हाईटेक एक्सरे मशीन यहाँ पे आई है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट टेक्नीशियन होते हैं वो अभी तक नहीं आए। सिर्फ एक टेक्नीशियन यहाँ पे हैं और आज भी वो टेक्नीशियन यहाँ पे नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार की जो योजनाएं चलती हैं उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट कर दिया जाता है। आज इतनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई, कोई एक्सरे करवाने। कल मैं एक्सरे के लिए आया था अपने बाबूजी को लेके, लेकिन वहाँ 10:30 बजे यहाँ पे एक्सरे वाले नहीं मिल पाए। मुझे मजबूरन प्राइवेट में 350, 400, 500 जो भी पैसे का नहीं है, लेकिन जब यहाँ पे है तो जहाँ पे 3-3 टेक्नीशियन है उनको भेजा जाए, ना कि ऐसा कि जहाँ पे सिंगल है। मैं वही चीज़ आज सुबह भी मेरी उनसे बात हुई टेक्नीशियन से, क्योंकि हम लोग जब सुबह यहाँ पे आए, उनकी भी मजबूरी है, बिल्कुल प्रेशर ऊपर से है, वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जहाँ पे 3-3 टेक्नीशियन है उनको भेजना चाहिए, ना कि जहाँ पे सिंगल है। यहाँ पे इमरजेंसी कुछ हो गया तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? नरेंद्र नगर या कहीं बीच 2 घंटे का रास्ता है, उस समय इंसान मर भी सकता है और कुछ भी हो सकता है। मतलब उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार देखो, मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा, उसका जिम्मेदार यहाँ के जो प्रथम जो मैं चिकित्सक कह सकता हूँ, जो CMS यहाँ के होंगे वही नागरिक जिम्मेदार होंगे। सबसे पहले तो जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा, उसका स्थानीय जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे। क्योंकि आज जब हम सुबह आए थे, सुबह हम लोगों ने हॉस्पिटल का जायजा लिया। आज मुझे पहली बार हॉस्पिटल की स्थिति दिखी कि आज मैं कह सकता हूँ कि मैक्स हॉस्पिटल चंबा ब्लॉक हॉस्पिटल के सामने फेल है। आज प्रत्येक व्यक्ति अपना बिल्कुल ड्रेस कोड में रहता है, प्रॉपर डॉक्टर जो डॉक्टर यहाँ पे हैं वो डॉक्टर अपने उसमें रहते हैं, लेकिन एक सिर्फ एक्सरे टेक्नीशियन यहाँ पे नहीं थे। जब मेरी उनसे बात हुई तो वो बोलते हैं कि हमें सरकार के द्वारा कहीं भेजा गया है, हमें जिला प्रशासन के द्वारा कहीं भेजा गया है। तो मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा, अगर आपको लगता है कि इनको जाना चाहिए कहीं पे, तो आप उनको जहाँ पे 2 या 3 हैं वहाँ से भेजा जाए, या फिर यहाँ व्यवस्था करनी चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ पे लैब है। अगर CMO साहब से जब बात हुई, अगर आप IPHS मानक के तहत आप हम लोगों को बहलाना चाहते हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, IPHS मानक के तहत CSC सेंटर में आपकी लैब होनी चाहिए। हमारे यहाँ पे आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, 150-200 रुपये लेकर यहाँ से उनका ब्लड लेकर बाहर लैबों में भेजते हैं। चंदन लैब करके कोई आपकी थर्ड पार्टी यहाँ पे लैब है, उस लैब को आप यहाँ का ब्लड सैंपल देते हैं और फिर 2 से 3 दिन में उसका सैंपल आता है। तो क्या अगर सरकारी हॉस्पिटलों में इस CSC सेंटर में यही सुविधा देनी है, तो फिर यहाँ पे लोग क्यों आएंगे? आज लोग इस ब्लॉक हॉस्पिटल चंबा में किसी को अगर कोई बीमारी होती है तो आने से डरता है। इसलिए डरता है क्योंकि यहाँ की जो सुविधाएं हैं उन लोगों को देख के डरता है। आज ब्लॉक हॉस्पिटल चंबा तरीके से तो चमकाया है, लेकिन अगर हम शौचालय की बात करें तो आज शौचालय की इतनी बुरी स्थिति है, शायद सिर्फ वो बाहर से चमकाने में रह गए और शौचालय तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि ये एक दिन की चमक है। अगर ये रेगुलर ये चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती। तो जो अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं वो हमारे ज़्यादातर केसेस में डिलीवरी केसेस में आती हैं। जो माताएं बहनें यहाँ पे आती हैं तो यहाँ से उन्हें मजबूरन प्राइवेट में जाना पड़ता है, और प्राइवेट में चंबा हो या टिहरी हो, यहाँ पे कोई भी प्राइवेट उसमें भी क्लियर जो अल्ट्रासाउंड है नहीं हो पाता है शायद मुझे देखने। फिर उन्हें मजबूरन देहरादून ऋषिकेश जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की मशीन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मेरी लगातार ऐसा नहीं कि हम आए और धरने पे बैठ गए, पहले हमने इसमें पूरा पेपर वर्क किया। हम लोगों ने CMO से बात की, सारे लोगों से बातचीत करी। हम CMO के पास गए, CMO साहब ने बोला कि IPHS मानक के तहत CSC सेंटर में अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं होती है। तो मैं उन लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब DM साहब यहाँ लेकर ये अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर यहाँ पर आ सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, तो क्या वो अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर रहकर आप टेक्नीशियन नियुक्त नहीं कर सकते हैं? अगर DM है, मैं समझता हूँ DM साहब को मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन किसी की ज़िंदगी से खेलने का अधिकार उनको भी नहीं है। अगर ये नियम के विपरीत जाकर कर सकते हैं तो आपको भी करना चाहिए। आप लोगों को इस चीज़ पर आगे आना चाहिए, क्योंकि आप बोलते हो कि जितने भी गायने डिलीवरी केसेस के लिए स्वास्थ्य केंद्र फ्री इलाज होगा। तो जनता के लिए कुछ मैसेज देना चाहोगे आप? तो क्योंकि ये अनिश्चितकालीन है, इसका पता नहीं, शायद आप लोगों को दिवाली भी शायद आकाश दिवाली या इगास दिवाली जो शायद केवल उत्तराखंड में छुट्टी होती है, छठ पूजा हो तो छठ पूजा में पूरे उत्तराखंड में छुट्टी होती है, लेकिन इगास दिवाली केवल पेपरों में या शासनादेश निकाल के 1 दिन की छुट्टी होती है, उसको प्रॉपर कैलेंडर में नहीं दिया जाता है। तो हमारी जनता को क्या कहना चाहते हो आप? पहले तो मुझे उम्मीद है कि हमारा आंदोलन लंबा नहीं चलेगा। हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन सब लोग मिलकर हमारे बीच में आएंगे और हमारी मांगों को पूरा कर देंगे, मेरी उनसे उम्मीद रहेगी। लेकिन मैं सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधियों को और जनता को एक चीज़ कहना चाहता हूँ,
आज हमने किसी को व्यक्तिगत फ़ोन नहीं किया, हमने सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से एक आह्वान किया था कि हमारे क्षेत्र की जनता को जागरूक होकर हम लोगों को इस मुद्दे पर आना चाहिए। जितने लोग यहाँ पर आए हैं सब लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग तमाम लोगों के बीच में भी जाएंगे और इस मुहिम से जुड़ने के लिए आप लोगों को बीच में आएंगे। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मेरा यही चीज़ आप लोगों को बोलना रहेगा कि हम लोगों को हर मुद्दे पर जुड़ना चाहिए, इस मुद्दे पर जुड़ना चाहिए। जो लोग यहाँ पर आने में असमर्थ हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को समर्थन दें। आप सभी लोगों से उम्मीद रहेगी कि इस आंदोलन को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि जो ये समस्याएं, इन समस्याओं का निराकरण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अंकित सजवाण जी। अब केवल मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कोई पार्टी का नहीं है, ये सभी हमारी जितनी भी क्षेत्रीय जनता है, यहाँ पे एबीवीपी के हमारे राजन सजवाण जी भी हैं। तो ये देख सकते हैं कोई भी पार्टी इसमें पार्टी विशेष न करे, क्योंकि बीमार किसी का भी व्यक्ति हो सकता है और यहाँ पे यदि सुविधा मिल जाएगी तो सबसे पहले हमें खुशी होगी, जो क्षेत्रीय जनता है और क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनको खुशी होगी। तो नाम भी आप देख सकते हैं, BC गब्बर सिंह, विक्टोरिया क्रॉस गब्बर सिंह नेगी जी। कम से कम इनका मान और सम्मान रखिए और यहाँ पे इन बच्चों को ज़्यादा अनिश्चितकालीन की जगह इसमें केवल शीतकालीन ही कहा जाए और जल्दी से जल्दी इनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो ये तो देखा क्या करना। आज आप देख रहे होंगे कि हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। हॉस्पिटल सारे केबिन में आज डॉक्टर मिलेंगे आपको, प्रॉपर सारे केबिन में। लेकिन जैसे कि आप इसकी देखिए शौचालय की स्थिति है। ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चंबा के शौचालय की स्थिति है। ये देखिए आप शौचालय की स्थिति कितनी बद से बदतर है। ताला लगा के बंद कर दिए ताकि कोई देखे ना इसको, इसका यूज ना हो पाए। और ये देखिए ना इनकी स्थिति देखो, ये दिमाग चल रहा है। और ये देखो, ये अभी कुछ देर पहले भी थोड़ा बहुत सफाई हुई है। अभी थोड़ा देर पहले जो इन्होंने हमारी इतनी सारी बातें सुनी होंगी, इसके बाद इन्होंने सफाई कराई। यहाँ पे देखो एक सफाई तो कर दी इन्होंने, लेकिन दूसरी स्थिति यही है। अभी पानी भी साफ नहीं हुआ। एक तरफ से सफाई जो की है, जब आंदोलन की आवाजें गूंजी तो तब ये शुरुआत हुई। आज सारे डॉक्टर प्रॉब्लम। आज देखो हॉस्पिटल की स्थिति कितनी अच्छी लग रही है। सारे डॉक्टर यहाँ उपस्थित हैं। जब इनको पता चल गया था कल यहाँ आंदोलन होना है, इसके बाद सारे डॉक्टर यहाँ की ठीक से बैठे हैं। सब प्रॉपर है। जैसे कि आपने देख लिया कि क्या स्थिति है, तो आप सभी ने देख लिया कि क्या स्थिति है। और आप यहाँ पे शायद लंबा ना चले, आशा करते हैं हम कि ये अनिश्चितकालीन धरना थोड़ा जल्दी पूर्ण हो और इन बच्चों की एक आज दिवाली अपने घर में मने। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे प्रमुख जी हैं, यहाँ पे प्रधान जी, जितने भी क्षेत्रीय प्रधान जी हैं, आपके क्षेत्र पंचायत प्रमुख जी और जिला पंचायत अध्यक्ष जी, सदस्य सब भी आके इनका सपोर्ट करें। क्योंकि यदि यहाँ पे सारी व्यवस्था हो जाती है तो नाम हमारे चंबा और टिहरी का होगा और यहाँ के क्षेत्रीय प्रतिनिधियों का होगा, ना कि इन बच्चों का। तो ये बच्चे केवल आपके लिए बैठे हैं, आप इनका सपोर्ट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।